प्रिय मित्रों, आज हम जिस समाज में रहते हैं उसका ताना बाना एक प्रकार से बिखर रहा है। उसके जो परिवार में जो सदस्य रहते हैं वे एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। हमारे समाज में एक प्रकार की सड़ाहट सी आ गई। हर व्यक्ति अपनी ही बातों की चिंता करता है। वी लिव इन ए डिकेइंग वर्ल्ड, एक नष्ट होने वाले समाज की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसका कारण ये है कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा। हर एक के पास अपना एक स्टैंडर्ड है, हर एक के पास अपना एक मापदंड है और उस मापदंड के सहारे हर व्यक्ति अपनी बातों की चिंता करता है, अपनी चीज़ों को उसी से नापता है और अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड, अलग अलग प्रकार के मापदंड हर व्यक्ति रखता है और इससे पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा देश, हमारा पूरी दुनिया खतरे से बहुत आगे बढ़ रही हैं और एक डाइंग वर्ल्ड की ओर जा रही हैं, एक मरणहार दुनिया, संसार की ओर भाग रही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु यीशु मसीह की चेली होने के नाते हम इस खतरे को भांप लें इससे पहले कि ये ज्वालामुखी बनकर हमारे समाज में, हमारे परिवार में फट जाए और जिससे सिर्फ मौत हो सके। आज का जो मेरा विषय है वो है कि परमेश्वर का वचन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे प्रत्येक परिवार के लोगों के लिए, और उसी पर मैं आपसे बात करना मांगता हूं और आशा है कि आप इस वचन को सुन करके आशीषित होंगे और चुनौती भी आपको मिलेगा और आप दूसरों को इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक कीवर्ड्स, एक बहुत महत्वपूर्ण पदों को आपके सामने पढ़ना मांगता हूं और वो इस प्रकार से है जो पाया जाता है इफिसियों 4:13 और 11 से मैं पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 4 अध्याय 11 पद से। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कर दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति होए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो। ये देखिए, ये ध्येय है परमेश्वर का, ये एक उद्देश्य है परमेश्वर का हम सभी विश्वासियों के लिए कि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ते चले जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, और वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। परिवार में हम देखते हैं परमेश्वर के विशेष करके दो विशेष बातें हैं जिस पर मैं आपका ध्यान देना मांगता हूं। पहली बात यह है, परमेश्वर का जो गोल है, परमेश्वर की जो उद्देश्य है वो ये है कि हर विश्वासी का जीवन परिवर्तन होता चला जाए। ये परिवर्तन एक प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, जीवन परिवर्तन हो जाए। दूसरी बात, हम परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह की रूपरेखा के समान, उसके व्यवहार के समान, उसके प्रतिबिंब के समान हम बनते जाए। क्राइस्ट लाइकनेस, पहली बात ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह के समान बनना या क्राइस्ट लाइकनेस। और इसके लिए हमें वो मापदंड लेना है जो मापदंड परमेश्वर का वचन है आपके लिए, हमारे लिए, परिवार में हर एक सदस्य के लिए, चाहे आप पति हो, पत्नी हो, जवान हो, बच्चे हो, नाना हो, दादी हो, दादा हो, कोई भी क्यों ना हो, अंकल आंटी, हमारे परिवार में हर एक को इस
अनंत परमेश्वर के वचन को लेना है, क्योंकि यही हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को अपने वचन में रिवील किया है, प्रकट किया है। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, व्यक्तिगत रूप से हम अपने आप को परिवर्तन करें और उसके साथ साथ हमारा परिवार भी परिवर्तित हो जाए, परिवार भी प्रभु यीशु मसीह के समान बनता जाए। सो हम इस पर ध्यान देंगे। पहली बात मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसका पहला अध्याय, और उसके कुछ पदों को आपके सामने रखूंगा कि कितना परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके अनुसार बदलते चले जाएं। पहली बात, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो एक व्यक्तिगत परिवर्तन जीवन यदि आपको और मुझको लाना है व्यक्तिगत रूप से, तो परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बिठाएं, अपने मन में बैठाएं, उस पर उसको न सिर्फ पढ़ें लेकिन उसके साथ साथ उस पर मनन करें, उसके अनुसार चलें। दूसरा, जो ट्रांसफॉर्म्ड फैमिली या परिवर्तित परिवार के लिए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे और उसके हम देखते हैं 1 से 9 पद। 1 से 9 पद देखिए, यहाँ पर परिवार के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 6:1 से, यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उनकी सब विधियों को और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल, सुन, ऐसा करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और उन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से कहता है कि हम किस प्रकार से इस परमेश्वर के वचन को अपने पारिवारिक जीवन में इस्तेमाल करें और व्यक्तिगत जीवन में भी हम इस्तेमाल करें। और इसीलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है, और इसके 2 भाग होंगे। पहला भाग तो मैं अभी बोल रहा हूँ परमेश्वर का वचन परिवार में, और दूसरा भाग भी इसी प्रकार से होगा कि परमेश्वर का वचन परिवार में, या परिवार में परमेश्वर का वचन। ये शायद हिंदी में ठीक रहेगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा आगे देखें कि परमेश्वर का वचन बहुत
इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हम ये बात पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 16वें पद में और दूसरा तिमोथी 1:21। हालांकि मैं सब तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ को जरूर पढ़ूंगा। आप दूसरा पत्रस 1:21 में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक साधारण वचन नहीं है, साधारण किताब नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि ये पवित्र जन जो लोग परमेश्वर के लोग थे, पवित्र आत्मा ने उनको अपनी श्वास के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा उभारा, और ये वचन जो बाइबल हमारे पास है, इस वचन को हम तक पहुंचाया। तो ये बात हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 16वें पद में भी। एक और पद में आपके लिए पढ़ूंगा, और वो है प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय और 16वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से यहूदा के विषय में, जो यीशु को पकड़वाने वालों का गुरु था, पहले ही से कही। तो हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र का जो लेख है वो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर लोगों ने लिखा। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए। वो इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसको सैंक्शन किया, इसको माना कि ऐसा ही है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती उसका 4 अध्याय 4 पद, और उसमें हम देखें 4 में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने जब परीक्षा आई, शैतान ने कई प्रकार की परीक्षा उसके सामने लाई कि ये करो वो करो, तब मैं समझ लूंगा, तब मैं जान लूंगा कि हाँ तू ये है वो है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा उत्तर दिया कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन जो है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मनुष्य का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ मत्ती 4:4 में उसने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। जी हाँ, शारीरिक जीवन भी देता है, और ऑफ कोर्स आत्मिक जीवन का ये स्रोत है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इसको सैंक्शन किया, इसको पास किया, इसको बताया कि वचन सच में हम सब विश्वासियों के लिए जीवन का स्रोत है, क्योंकि हम सिर्फ रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है, अर्थात जो बाइबल में लिखा हुआ है, उससे हम जीवित रहते हैं। एक और पद लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और 17वां पद। वहां पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। यहाँ पर भी फिर देखते हैं कि वचन जो है वो सत्य है, और हमारे कॉइन्स में आपने जरूर देखा होगा सत्य में वजयते, कहने का मतलब है सत्य की ही जीत होती है। और वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो सत्य कौन है? परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने भी खुद कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इंस्पायर्ड है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको सैंक्शन किया। तीसरी बात हम देखेंगे कि इसके फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है, क्या क्या परमेश्वर का वचन करता है, जो व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से हम बदलते चले जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के लाइकनेस में, प्रभु यीशु मसीह की समानता में, उसके व्यवहार की समानता में बढ़ते चले जाते हैं। पहली बात,
परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है जो करप्ट वाला नहीं, नष्ट होने वाला बीज नहीं, लेकिन अविनाशी बीज है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आपके लिए पढ़ूंगा 22 से आगे, 22 से आगे 25 तक। परमेश्वर का वचन देखिए कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए, परिवर्तन जीवन के लिए, व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर का वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 22 पद, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से और अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वचन हमें नया जन्म देने के लिए या पश्चाताप करने के लिए हमें सहायता करता है, शक्ति प्रदान करता है। 24 पद, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास की फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक अविनाशी बीज के समान है जो हमें नया जन्म देने में या प्रभु परमेश्वर को जानने में बहुत सहायक है। जी हाँ, और यही बात हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा पढ़ते। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि परमेश्वर का वचन हमें विश्वास में बढ़ाता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की पत्री और उसका 10वां अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 10वां अध्याय 17 पद। क्या लिखा हुआ है? मैं 16 पद से पढ़ूंगा। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और परंतु मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, परंतु लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। जितना हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे ध्यान से, सिर्फ सुनना, मैकेनिकल वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना हम ध्यान देंगे, उस पर मनन करेंगे, हमारा विश्वास क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें नया जन्म देने में सहायता करता है, हमारे विश्वास में बढ़ने में सहायता करता है। और एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, भजन संहिता 19:7, भजन संहिता और उसका 19वां अध्याय और 7वें पद में भी देखें, वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन हमें कायल करती है, बहाल करती है। यहोवा की वचन खरे हैं, यहोवा के वचन खरे हैं, वह प्राण को बहाल कर देती है। और यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान भी बना देते हैं। कायल भी करता है परमेश्वर के प्रति और साथ ही साथ हमें बुद्धिमान भी बनाता है। जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। और ये हमारे लिए कितनी बहुत अच्छी बात है। मैं विशेष करके हमारे जो नौजवान भाई बहन हैं उनसे विनती करूंगा कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, आपको बुद्धि की जरूरत है। अरे साहब, परमेश्वर का वचन पहले आप मनन करिए और उसके बाद आप फिर अपना जो अध्ययन का विषय है
केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, जो भी आपका विषय है उसको स्टडी करिए। पहले परमेश्वर का वचन स्टडी करिए, एक पद हो, दो पद हो, चैप्टर हो, जैसा भी आपके पास टाइम है उस पर मनन करके, और अगर हो सके तो याद करके फिर आप अपने जो विषय है उस पर स्टडी करिए। तो देखिए परमेश्वर आपको बुद्धि देगा उस सब्जेक्ट को स्टडी करने में, और एग्जाम में भी परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साधारण लोगों को क्या बना देता है, बुद्धिमान बना देता है। अरे साहब, आप फर्स्ट आएंगे अपने स्कूल में, अपने क्लास में, लेकिन पहले आपको परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। अच्छा, हम आगे बढ़े। परमेश्वर का और क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या कार्य करता है, एक और पद में आपके लिए पढ़ूंगा, और ये है परमेश्वर का वचन हमें हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने में सहायता करता है। ओके, परमेश्वर का वचन दूध के समान है। मैं पढ़ूंगा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 2 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 2 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो कि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब बेबी हमारे परिवार में पैदा होता है तो क्या हम उसको खाना नहीं खिलाते, दूध नहीं पिलाते? बिल्कुल साहब। अगर उसको दूध नहीं मिलता तो वो तो ठा करके रोने लगती है या रोने लगता है? और माँ दौड़े दौड़े फिर अपना दूध पिलाती है, उसे पता है कि बच्चे को भूख लगी है। ठीक उसी प्रकार से और बच्चा बढ़ता चला जाता है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है, अगर आत्मिक जीवन में जब हम बच्चों के रूप में हैं, प्रभु यीशु मसीह में, हमें बढ़ना है, और बढ़ने के लिए आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को हम पिए, परमेश्वर के वचन को हम डाइजेस्ट करें, परमेश्वर के वचन को हम मनन करें, ताकि हम बढ़ते चले जाएं। और फिर न सिर्फ हम दूध पीते रहें, लेकिन साथ साथ अच्छा खाना भी आने वाले समय में हम खा सके, जो वही परमेश्वर का वचन, जो परिपक्व वचन। पहले तो दूध, पहले हमने सिर्फ यूहन्ना 3:16 के बारे में सोचा, चलो ठीक है, या कोई यूहन्ना 1:12 के बारे में सोचा, वो भी ठीक है। लेकिन अब हमें परमेश्वर के वचन को न सिर्फ दूध के समान लेना है, लेकिन परिपक्व भोजन के समान भी खाना है, ताकि हम बढ़ते हुए शरीर को, आत्मिक शरीर में वो बढ़ता चला जाए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री 5:12 और 13। इब्रानियों की पत्री उसका 5:12 और 13। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए? गुरु हो जाना चाहिए। तो भी आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा या शुरुआत वाली या प्रारंभिक शिक्षा फिर से सिखाए। और ऐसे हो गए कि तुम अब भी अन्न के बदले क्या कर रहे हो? दूध ही पी रहे हो। नहीं साहब, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। सो मेरे मित्रों, हम न सिर्फ जो बेसिक बातें हैं वचन की उस पर ध्यान दे, लेकिन गहन और गूढ़ बातें, बहुत गहरी बातों को खोल खोल कर हम उस पर और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। अब हमें दूध तो चाहिए, बालक के लिए तो दूध चाहिए, लेकिन दूध के साथ साथ एक परिपक्व भोजन भी खाना है, ताकि हमारा जो हिष्ट पुष्ट आत्मिक जीवन है वो बढ़ता चला जाए। अब आप बताइए, एक 22 साल का जवान अभी भी दूध पीता है और कुछ नहीं खाता, बड़ी अजीब सी बात होगी ना। आप बोलेंगे यार इसका दिमाग खराब है, क्या बात है?
ये अभी तक दूध पी रहा है, अरे इसको तो सब्जी भाजी रोटी मीट माट जो भी आप खाते हैं वो खाना चाहिए, ये तो अभी तक दूध पी रहा है। नहीं, हम जैसे जैसे बढ़ेंगे प्रभु में, हमें परमेश्वर के वचन में और गहन स्टडी अध्ययन करना है। तो ये हमारे बढ़ने में बहुत सहायता करता है। एक और है जो परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में करता है, वो हमारे मन के जो वायर हैं, हमारे मन को नया करता चला जाता है। जी हाँ, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के समान नए बनते चले जाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों 5:26, इफिसियों 5 और 26वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जी हाँ, वचन के जल के द्वारा स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पूरे जो हम बोलते हैं ना आत्मिक जीवन को नया करता चला जाए। रोमियो और उसका 12वां अध्याय आपके लिए मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन हमें बार बार पढ़ने की जरूरत है परमेश्वर का वचन 1 और 2 में। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तो कहने का मतलब है, अगर मुझे अपना मन नया करना है, रीवायर करना है, रिन्यूइंग अवर माइंड, तो परमेश्वर के वचन को भरिए। जी हाँ, जितना हो सके परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में भरिए। और कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन को याद करिए, उस पर मनन करिए, तो आपकी पूरे सोचने की जो शक्ति है वो पवित्र होगी, पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड होगा। जी हाँ, तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग को नया करता है। एक भजन संहिता का एक अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119, ये आ गया आपका, यहाँ पर आ गया, और उसका 130 पद आपके लिए मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तेरी बातों को समझने से, तेरे वचन को सुनने से, तेरे वचन को समझने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग भी समझ प्राप्त करते हैं। मेरे मित्रों, पूरा जो भजन संहिता 119 है वो पूरा, ये सबसे बड़ा बाय द वे चैप्टर है पूरे बाइबल में, और इसमें हर पद में परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ न कुछ तो लिखा है। और आप इसको जब भी मौका मिलता है आप ज़रूर इसे पढ़िए। फिर परमेश्वर का वचन एक और चीज़ हमारे लिए करता है, हमारे आत्मिक जीवन में लड़ने में, आत्मिक लड़ाई में हमारी सहायता करता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों 6:17, इफिसियों उसका 6वां अध्याय, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 17 पद, 6:17 क्या लिखा हुआ है? और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं तो पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन एक पद को पढ़ूंगा, 6 और 12। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह सके। उसमें हालांकि कई आत्मिक हथियार हैं, लेकिन एक जो है वो है परमेश्वर का वचन, 17वां पद, और उद्धार का टोप
और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हम शैतान को कैसे हरा सकते हैं? शारीरिक शक्ति से नहीं, आत्मिक शक्ति से, आत्मिक तलवार से, और वो है परमेश्वर का वचन।